हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम एक वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की ये वैकेंसी निकाली गई है, तो मैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखना। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ किस चीज़ की वैकेंसी है। तो बेसिकली ये जो वैकेंसी है ये निकाली गई है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल। ठीक है, इसका पहले एग्जाम कंडक्ट होगा। मैं बता रही हूँ कैसे कंडक्ट होगा, टीयर 1 टीयर 2 पूरे जो स्टेप्स है वो क्या रहेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको भरने पड़ेंगे। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे आप, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्नीशियन, शॉर्ट फॉर्म में इसको ये बोलते हैं GO2/Tech इन IB। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर सरकारी नौकरी है भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अंदर ये जॉब है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो। सबसे पहले तो जॉब का आपको समझ में आ गया कौन सी पोस्ट है। इसके बाद में आप देखो क्लासिफिकेशन, जनरल सेंट्रल सर्विस है, ग्रुप सी की है, नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है। पे स्केल क्या होगा, लेवल 4 का पे स्केल होगा, यानी 25,500 से लेके 81,100 तक का यहाँ पर आपको जो है सैलरी हो सकती है इन पे मैट्रिक्स, प्लस एडमिसिबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस। आपको बाकी के अलाउंसेस दिए जाएंगे। यहाँ पे दिया स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाएगा 20% बेसिक पे इन एडिशन टू अदर गवर्नमेंट अलाउंस, और कैश कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडेज। हॉलीडेज पे आप ड्यूटी परफॉर्म करोगे तो वो भी आपको दिया जाएगा। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज देखो, काफी सारी वैकेंसीज हैं। यूआर में 325 वैकेंसी, EWS 79 वैकेंसी, OBC 215, SC 119, ST 59, टोटल 797 वैकेंसीज है। यानी ये बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत ही बड़ा। पता नहीं इसके बाद कब निकलेंगी वैकेंसी, इसीलिए अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर करना। ये देखो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन फील्ड ऑफ, अगर आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करा है, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या कंप्यूटर साइंस से, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग करा है, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका सब्जेक्ट रहा है किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में, या फिर आपने बैचलर्स डिग्री करी है इन साइंस और साथ ही में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट था, या फिजिक्स या फिर मैथ्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो। या फिर आपने बैचलर्स डिग्री करी हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, यानी BCA कर रखा हो आपने, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। बट अगेन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट वाले एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखना। सिर्फ गवर्नमेंट वाले, यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़े हो आप तो ही एलिजिबल हो। एज लिमिट देखो दी हुई है 18 साल से लेकर 27 साल के जितने भी लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का रिलैक्सेशन है SC ST के लिए, और 3 साल का OBC के लिए रिलैक्सेशन है। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अप टू 40 years of age who has rendered 3 years of regular and continuous service. This relaxation is applicable only to central government civilian employee holding civil post and not applicable for personal working in PSUs, autonomous या फिर statutory bodies etc. एज लिमिट रिलैक्सेशन अप टू 35 years दिया है UR कैंडिडेट्स को, और 40 years दिया गया है SC ST केस में। अगर विडो, डाइवोर्स वुमेन है, वुमेन जुडिशियल है, सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स है, या फिर एंड नॉट रीमैरिड है, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो ये एज रिलैक्सेशन वुमेन्स के लिए है। फिर एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर रिलैक्सेशन है, एज वेल एज चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट विक्टिम्स ऑफ रियोट्स ऑफ 2002 इन गुजरात और सिख रियोट्स इन 1984, इन सब के लिए एज रिलैक्सेशन है। तो एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू 5 years टू मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, जो स्पोर्ट्स वाले हैं भाई, अगर आपने कुछ जो है स्पोर्ट्स फील्ड में मेरिट ली है तो आपको यहाँ पे भी एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, अब देखो नोट 1 क्या दिया है, पोस्ट ऑफ GO2 टेक बीइंग एन ऑपरेशनल पोस्ट है, नॉट रिजर्व्ड फॉर PWD। PWD वालों के लिए नहीं है तो आप लोग अप्लाई ना करें।
रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी ओबीसी एससी एससी ईडब्ल्यू एक्स सर्विसमैन रूल्स के हिसाब से होगी। नंबर ऑफ वैकेंसी प्रोविजनल है और लायबल है चेंज करने के लिए। एलिजिबल कैंडिडेट जो है वो एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट कैटेगरी सब कुछ जो है वो चेक करी जाएगी क्लोजिंग डेट पे। और डिप्लोमा डिग्री ये सब भी आपको ऊपर टेबल में दिया हुआ है। आपको 23/6 यानी कि आज 21 तारीख है, आपके पास में 2 दिन है, 23/6 23 बज के ठीक है 49 के पहले आपको ये भर देना है। 23:59 ठीक है, यानी कि आपको 11 बज के 59 सेकेंड्स पे ये आपको फॉर्म भर देना है। उसके बाद आप भरोगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। फिर ये पोस्ट जो है ऑल इंडिया ट्रांसफर है, कहीं पे भी ट्रांसफर आपका कराया जा सकता है। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगी कि आप जब फॉर्म भरोगे तो यहाँ पे आपको चॉइस दी रहेगी, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आप चूज कर सकते हो, 5 चॉइसेस दी होंगी, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से भर सकते हो। एग्जामिनेशन सिटी एक बार आपने चेक कर लिया, मतलब आपने फिल कर दिया तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब इसके बाद में अगर वहाँ पे मान लो जगह नहीं होती है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है या अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, तो फिर कैंडिडेट की सिटी जो है वो शिफ्ट कर दी जाएगी। अब एग्जाम की स्कीम समझ लो, एग्जाम कैसे होगा। ये देखो टियर 1, टियर 2 और टियर 3 तीन यहाँ पे दिए हुए हैं, 3 टियर में होगा। टियर 1 जो होगा ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस कराए जाएंगे ऑन जनरल मेंटल एबिलिटी 25%, ठीक है। और यहाँ पे एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन 75% वो होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी, -1/4 मार्क्स जो है वो डिडक्ट करे जाएंगे फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा और साथ ही में 100 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। टियर 2 जो होगा स्किल टेस्ट होगा, इट वुड बी प्रैक्टिकल बेस्ड एंड टेक्निकल इन नेचर, जॉब प्रोफाइल के हिसाब से होगा, इसलिए 30 नंबर का होगा। फिर इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होगा, वो आपका 20 नंबर का होगा। यानी टोटल आपका यहाँ पे कट ऑफ जो है, कट ऑफ आउट ऑफ 100 इन टियर 1 वुड बी, कट ऑफ भी दे दिया है 35 यूआर के लिए और ओबीसी के लिए 34, कोई डिफरेंस नहीं है एक नंबर में, 35 और 34 दिया है। SC ST के लिए 33 है कट ऑफ, EWS के लिए 35 है। आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से देखो यहाँ पे लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस and normalization of marks in tier 1 candidates would be shortlisted। आपके पहला जो tier 1 होगा उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको tier 2 में डाला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में स्किल टेस्ट के बाद में पर्सनल इंटरव्यू होगा, 5 times the number of vacancy, subject of the candidate scoring the minimum cut off। अप्लाई कैसे कर सकते हो, ये आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, www.amateur.gov.in आप इस वेबसाइट पर जाओगे, ठीक है, या फिर आप इस वाली पे भी जा सकते हो www.ncs.government.in। और यहाँ पे अदर मोड नहीं है, कोई अदर मोड नहीं है, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे। एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो 3 तारीख को ओपन हुआ था और 23 तारीख तक ओपन रहेगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन इन डेट्स के बीच में ही करना होगा, 23 के पहले आपको करना होगा। तो इस पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लेना, अगर एलिजिबल हो तो ही भरना। नेक्स्ट आता है एग्जामिनेशन फीस क्या है, तो 2 कॉम्पोनेंट्स है। एग्जामिनेशन फीस 50 रुपीज़ है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्ज 450 होगा। जो भी सारे कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्ज देना होगा। मेल ऑफ कैंडिडेट ऑफ UR EWS एंड OBC एग्जामिनेशन फी इन एडिशनल टू, अच्छा ओके, जो मेल्स हैं EWS कैटेगरी के और OBC कैटेगरी के, उनको यहाँ पर जो है ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्ज देना होगा। नेक्स्ट आ जाओ, नोट दिया हुआ है, एक्स सर्विसमैन हु हैज ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल साइड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट इन ग्रुप C post on regular basis after availing benefits of reservation are required to pay 50 rupees। आप 50 रुपीज अलॉन्ग विद 450 आपको चार्ज देना होगा। बैंकिंग चार्ज भी आपको लगेंगे अगर एप्लीकेबल हैं तो। इसके बाद में मोड ऑफ पेमेंट की बात करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो यहाँ पे दिया है इंटीग्रेटेड विद द पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे होगा, वहां से आपको देना होगा SBI ePay लाइट थ्रू डेबिट कार्ड, रुपए वीजा मास्टर कार्ड इनके थ्रू हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग UPI, SBI चालान इनके थ्रू हो जाएगा। अब आपने सबमिट कर दिया, प्लीज वेट फॉर द इंटीमेशन फ्रॉम द सर्वर। पीछे बैक मत कर देना, वो बोलते ना कि डू नॉट प्रेस बैक, जब तक आपका वहां पे जो है आ नहीं जाता है पेमेंट सक्सेसफुल, तब तक बैक मत करना।
To ensure the security of your data, please close the browser window once the transaction is completed. There is a facility to print एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेना, फी रिसिप्ट को भी आप प्रिंट कर सकते हो। एक बार आपने फीस भर दी वो रिफंडेबल नहीं होगी, ध्यान रखना। ऑनलाइन पेमेंट जो है वो आपको करना होगा, लास्ट डेट के पहले करना होगा। और SBI चालान लास्ट डेट पे अगर आप भरते हो तो ये 27/6 तक आपको कंप्लीट करना होगा, ये वाली चीज भी। जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इसको आप एक बार रीड कर लेना। फॉर ऑल अदर इंफॉर्मेशन इन डिटेल, एलिजिबिलिटी, रिजर्वेशन, ये सब अगर आपको जानने हैं तो आपको इस वेबसाइट को विजिट करना होगा। और इसके बाद में क्लोजिंग डेट आपको पता ही है 23/6, यानी आपके पास में फिलहाल 2 ही दिन है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भर देना। वार्निंग दी हुई है कि भाई फ्रॉड से बचें, ठीक है, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, उन सभी फ्रॉड से बचें, किसी भी फ्रॉड में ना आए। सिर्फ और सिर्फ इसी वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करें, इसके अलावा ना करें। इज दैट क्लियर? ये PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो भी अपडेट्स होते हैं जॉब्स के रिगार्डिंग, वैकेंसीज के रिगार्डिंग, फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड जो भी अपडेट होते हैं, यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड जो भी अपडेट होते हैं, वो मैं आपको इस चैनल पे देती हूँ। तो चैनल को CBI में भी अगर जॉब निकलती है या CID में जॉब निकलती है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। इज दैट क्लियर? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.